ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भागवते सेवया सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवती उत्तम भगवते श्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति 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 नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी सादर प्रणाम। प्रभु जी सत्सत प्रणाम। तो अब ये अवंती ब्राह्मण अब क्या कहते हैं सुनते हैं। आत्मा यदि स्यात् सुख दुख हेतु हो
किम अन्यतः तत्र निज स्वभावः नहि आत्मनो अन्यद् यदि तन्मृषा स्यात् क्रुद्धेत कस्मात् न सुखम न दुखम। मेरे साथ, आत्मा यदि स्यात् सुख दुख हेतु, आत्मा आत्मा यदि यदि स्यात् सुख स्यात् दुःख सुख हेतुः। दुःख हेतुः। हाँ, वो हम कहते हैं ना आत्मा प्रभावित हो जाती है, वो कहते हैं ना आत्मा को जो हो ही नहीं सकता, बता रहे उस परिस्थिति में जैसे स्टेज पर वो पहुंचे हैं ऐसा हो सकता होगा। किम अन्यतः तत्र निज स्वभावः मन्यते मन्यता तत्र तत्र निज निज स्वभावः। स्वभावः नहि आत्मनो अन्यद् यदि तन्मृषा स्यात् नात्मनो नान्यात्मनोऽन्यद्यदीशा स्यात् न्यादिगदितनिमृषा स्यात्। क्रुद्धेत कस्मात् न सुखम न दुखम। क्रुद्धे क्रोधेत कस्मान्न कस्मान्न सुखं सुखं न न दुःखम्। दुःखम्। आत्मा आत्मा यदि यदि स्यात् हो, सुख दुख, सुख तथा दुख का हेतु कारण, किम क्या, अन्यथा अन्य, तत्र उस मत में, निज अपना, स्वभाव स्वभाव, प्रकृति ना नहीं, ही निसंदेह, आत्मना आत्मा की अपेक्षा, अन्य अलग से कोई वस्तु, यदि यदि तत्व प्रसाद झूठी सात होगी, क्रोधित कोई क्रोध करे, अकस्मात किस पर, ना नहीं है, सुखम सुख, ना न तो दुखम दुख। अब वो कह रहे हैं यदि आत्मा ही सुख तथा दुख का कारण होता यदि आत्मा ही सुख तथा दुख का कारण होता तो हम अन्य को दोष न दे पाते, तो हम अन्यों तो को दोष हम न दे अन्य अन्य को को दोष दोष न न दे दे पाते, पाते, क्योंकि तब सुख तथा दुख क्योंकि क्योंकि सुख तब तथा सुख दुख तथा दुख दुख आत्मा के स्वभाव होते। आत्मा के आत्मा स्वभाव के आत्मा के स्वभाव स्वभाव में हाँ, होते। होते क्योंकि वो हैं। कारण है उसका, तो उसका स्वभाव होगा। इस मत के अनुसार इस मत इस के मन अनुसार के अनुसार अनुसार आत्मा से भिन्न अन्य कुछ विद्यमान नहीं होता। आत्मा से आत्मा भिन्न से अन्य कुछ भिन्न भी कुछ विद्यमान नहीं विद्यमान होता। नहीं होता। होता। और यदि हमें आत्मा के अतिरिक्त और और यदि यदि हमें हमें आत्मा के आत्मा के अतिरिक्त और अतिरिक्त किसी और किसी वस्तु का अनुभव करना पड़ता तो और और किसी किसी वस्तु का वस्तु अनुभव का अनुभव करना करना अनुभव पड़ता करना पड़ता तो पड़ता तो तो वह मोह होता। वो तो वह मोह मोह वो होता। होता। मोह होता। इसलिए कोई अपने ऊपर या अन्य पर क्रोध क्यों करे। इसलिए इसलिए कोई कोई इसलिए अपने अपने ऊपर ऊपर अपने या या ऊपर अन्य या अन्यों पर अन्यों पर क्रोध क्यों पर करे। क्रोध क्यों करे। क्रोध का तो कोई कारण ही नहीं रह जाता, क्योंकि इस मत के अनुसार क्योंकि क्योंकि इस मत के इस मत के के अनुसार 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 सुख तथा दुख का सुख तथा सुख दुख तथा का तथा दुख दुख का का वास्तविक अस्तित्व ही नहीं है। वास्तविक वास्तविक अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व ही ही नहीं है। नहीं हाँ, है। इस मत के अनुसार कब, जब आत्मा ही सुख तथा दुख का कारण होता, लेकिन आत्मा वो कारण नहीं है। इसलिए ये ये जो लास्ट का सेंटेंस है, सुख तथा दुख का वास्तविक अस्तित्व नहीं है इस मत के अनुसार। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्णा। सभी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री प्रभुपाद की जय हो। क्योंकि मृत शरीर को आनंद या पीड़ा की अनुभूति नहीं होती है, अतः हमारा सुख तथा दुख हमारी चेतना के कारण होते हैं, क्योंकि यह आत्मा का स्वभाव है। किंतु भौतिक सुख का भोग और कष्ट का भोग आत्म के अधिकार नहीं है। ये तो मिथ्या अहंकार पर आधारित स्नेह तथा शत्रुता से उत्पन्न होते हैं। इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने से हमारी चेतना भौतिक शरीर की ओर खिंच जाती है, जहाँ इसे अपरिहार्य शारीरिक कष्टों तथा समस्याओं का आघात सहने पड़ते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर न तो भौतिक सुख है न भौतिक दुख, क्योंकि वहां पर सजीव चेतना बिना किसी निजी इच्छा के भगवान की भक्ति में लगी रहती है। मिथ्या शारीरिक पहचान से अलग सुख की ही वास्तविक स्थिति है। ये अपनी मूर्खता के लिए अन्यों पर क्रोध करने के बजाय मनुष्य को आत्मसत्कार कर जीवन की समस्याओं को हल करना चाहिए। हरि बोल प्रभु जी। हाँ, हरि कृष्ण। बहुत अच्छा तात्पर्य है। क्योंकि मृत शरीर को आनंद या पीड़ा की अनुभूति नहीं होती।
क्योंकि उसमें चेतना नहीं होती। तो दुख सुख का कारण आत्मा नहीं है लेकिन चेतना है। और चेतना से कि आपके भौतिक सुख का भोग और कष्ट का भोग आत्मा के आधिकारी नहीं है ये, लेकिन मिथ्या अहंकार पर आधारित स्नेह। मिथ्या अहंकार के कारण आपका अपने मित्रों से स्नेह, अपने शत्रुओं से आपको शत्रुता होती है। और उस वजह से आप जहां शत्रुता होगी वहां आपको दुख होगा, कष्ट होगा। जहां स्नेह होगा वहां आपको सुख होगा। तो इस वजह से होता है, लेकिन मिथ्या मिथ्या अहंकार पर आधारित है। ये मिथ्या अहंकार क्यों है? क्योंकि हमारी चेतना अभी भौतिक है, भौतिक चेतना। अब आप कहेंगे आत्मा तो दिव्य है, चेतना भौतिक कैसे हो गई? यही बात है, यही बात है कि कोई हमारी चेतना शुद्ध नहीं है। अगर ये चेतना दिव्य हो जाए फिर आपको दुख सुख का कोई कारण रह ही नहीं जाता, जैसे नीचे समझाया हुआ है। ग्रहा निमित्तम सुख दुखयो चेत् किम आत्मनो अजस्य जनस्य ते वै गृहे गृहस्य एव वदन्ति पीडाम् रुद्धेत कस्मै पुरुषः ततो अन्यः। मेरे साथ, ग्रह निमित्तम सुख दुखयोः चेत् ग्रहानिमित्तं ग्रहं सुखदुःखयो चेतस् किम आत्मनो अजस्य जनस्य ते वै आत्मनोऽजस्य जनस्य आत्मनः जनस्य ते वै गृहे गृहस्य एव वदन्ति पीडाम् गृहस्यैव गृहे वदन्ति गृहस्थ एव वदन्ति पीडा चेत् कस्मै पुरुषः ततो अन्यः। तस्मै पुरुषः कस्मै पुरुषस्तयोऽन्यः। ग्रह अधिष्ठाता, ग्रह निमित्त। आप कहते हैं ना ग्रह खराब चल रहा मेरा, ग्रह अधिष्ठाता ग्रह निमित्तम कारण सुख दुख के, सुख तथा दुख का, चेत यदि, किम क्या, आत्मना आत्मा के लिए, अजस्य अजन्मा, जनस्य जिससे जन्म हुआ उसका, ते वे ग्रह वह निसंदेह ग्रह अन्य ग्रहों के द्वारा ग्रह से ग्रह का एव एक मात्र वदंती दक्ष ज्योतिषी कहते हैं पीड़ाम कष्ट क्रोधेत क्रोध करे कस्मय किस पर पुरुष जीव तथा उस शरीर से अन्य पृथक। आप दिखाते हैं, कभी बहुत तकलीफ में होते हैं, आप ज्योतिषी को दिखाते हैं, अगर वो ज्योतिषी जानकार है आपको बता देता है कि आपके एक ग्रह है जो आपके इस घर में बैठा हुआ है और ये 3 महीने या 1 साल या 1.5 साल तक यहाँ से हिलेगा नहीं, आपको एक कष्ट सहना है। और वो ज्योतिषी बता भी देते हैं आप ये कार्य करिए, ऐसा मत करिए, ये चीजें भी बताते हैं। ग्रहों की बात होगी। और यदि हम इस संकल्पना की परीक्षा करें कि और और यदि यदि हम हम संकल्पना की परीक्षा करें कि ग्रह ही सुख तथा दुख के तुरंत कारण रूप हैं। ग्रह ही तथा दुख के तुरंत तुरंत कारण रूप है। हाँ, ये बहुत लोग करते हैं ऐसा। तो भी नित्य आत्मा से उसका संबंध कहाँ है? तो भी सनातन आत्मा नित्य से संबंध आत्मा है। से इसका संबंध कहाँ है? कहाँ है? आखिर ग्रहों का प्रभाव केवल आखिर ग्रहों का प्रभाव केवल उन्हीं वस्तुओं पर पड़ता है उन्हीं वस्तुओं पर उन्हीं पड़ता है वस्तुओं पर जिनका जन्म हो चुका है। जिनका जन्म हो चुका इसके है। अतिरिक्त कुशल ज्योतिष ने बतलाया है कि इसके इसके अतिरिक्त अतिरिक्त ज्योतिषियों ने बतलाया है किस तरह कि विभिन्न ग्रह
किस किस तरह तरह विभिन्न ग्रह विभिन्न एक दूसरे ग्रह को केवल पीड़ा पहुंचाते हैं। एक एक दूसरे को केवल एक दूसरे पहुंचाते को हैं। केवल पीड़ा पहुंचाते हैं। इसलिए जीव जो इन ग्रहों तथा शरीर से पृथक है, इसलिए इसलिए जो जीव कि जो ग्रहों इन तथा ग्रहों शरीर तथा से पृथक शरीर से है। पृथक हाँ, है। जीव का मतलब आत्मा है, वह अपना क्रोध किस पर प्रकट करे। वो अपना वो क्रोध किस अपना पर प्रकट करे। क्रोध वो अपना पर क्रोध प्रकट किस पर करे। प्रकट करे। हाँ, क्रोध का उसका प्रश्न ही नहीं उठता। अगर ग्रह ही आपको दे रहे हैं, आपके जो कुंडली है उसमें पता लगता है कि आप में कभी कहते हैं शनि की 7.5 है, 7.5 साल तक शनि रहेगा, लेकिन शनि हर समय गड़बड़ नहीं करता, ऐसा भी कहा जाता है। क्योंकि एक ज्योतिषी ने बताया था, उन्होंने कहा देखना पड़ता है कि वो शनि चल कैसे रहा है। कभी जो ढैया होती उसकी 2.5 तो 7.5 साल की 7.5 होती, 7.5 इसलिए कहते हैं 7.5 साल तक रहता है। 2.5 पहली हवा, बीच की ढैया 2.5 और अंतिम। कभी कभी अंत में जब शनि निकलता है तो आपको लात मार के जाता है, कभी कभी कुछ दे के जाता है, ऐसा वो ज्योतिषी बताते हैं। तो इसमें अगर अ, अ, ये कह रहे हैं ये तो जन्म लेने के बाद ये चीज होती है, लेकिन आत्मा तो उससे पहले से थी ना। आत्मा आपके जन्म पैदा होने से, जैसे मैं अब दूसरा जन्म लूं तो उससे पहले तो आत्मा एग्जिस्ट करती है। तो फिर ये फिर जीव गुस्सा किसको करे, आत्मा क्यों क्रोध करे उसको, वो तो कहीं इन्वॉल्व है ही नहीं। कर्मा तुहु कर्मा, सारे कर्म अस्तु है, कर्मास्तु हेतु सुख दुखयो चेत् किम आत्मनः तद् हि जड अजडवे अजडत्वे देहः तु अचित् पुरुषो अयं सुपर्णः क्रुद्धेत कस्मै नहि कर्म मूलम्। ऐसा कर्मास्तु हेतुः सुख दुखयो चेत् कर्मास्तु हेतुः सुखदुःखयोश्चेत् किम आत्मनः तद् हि जड अजडत्वे किमात्मनः तद्धि जडा देहः तु अचित् पुरुषो अयं सुपर्णः क्रुद्धेत कस्मै नहि कर्म मूलम्। कर्म अपने सकाम कर्म, अस्तु मान लिया कि हेतु तो कारण। अभी अगर आपके सकाम कर्म के कारण आपको दुख हो रहा है, दुख सुख दुखयो सुख तथा दुख का चेत यदि किम क्या आत्मा के लिए तत् वह कर्म भी निश्चय ही जड़ अजडत्वे भौतिक तथा अभौतिक दोनों में, देह शरीर तो दूसरी ओर, अचित निर्जीव पुरुषः पुरुष, अयम यह सुपर्ण सजीव चेतना से युक्त क्रुद्धे क्रोध प्रकट करे, कस्मय किस पर ना नहीं है, ही निश्चय ही कर्म सकाम कर्म मूलम मूल कारण। यदि हम यह मान लें कि यदि हम ये मान लें यदि हम यह मान लें कि सकाम कर्म सुख तथा दुख का कारण है, सकाम कर्म सकाम कर्म सुख तथा दुख का कारण है, तो भी हम आत्मा की बात नहीं करते। तो भी हम आत्मा की आत्मा की बात भौतिक नहीं कर्म करते। तथा भाव तब उदय होता है भौतिक कर्म का भाव तब उदय होता कर्म है तथा जब कोई चेतन करता जब कोई कोई चेतन करता और भौतिक शरीर
होता है। और और शरीर भौतिक होता है। शरीर होता है। हाँ, ध्यान से सुनिए इसको। भौतिक यदि शरीर हम होता मान है। लें कि सकाम कर्म दुख का कारण है, तो भी हम आत्मा की बात नहीं करते। भौतिक कर्म का स्वभाव तब उदय होता है जब कोई चेतन करता, जिसमें चेतना है, और भौतिक शरीर होता है, तो उसमें चेतना होती, तभी उसका भौतिक कर्म की बात उठती है। तो ऐसे कर्म के फल के रूप में तो ऐसे कर्म के फल के रूप में कर्म के फल के सुख रूप तथा में दुख के विकारों को प्राप्त होता है। सुख तथा दुख के विकारों को सुख प्राप्त तथा होता दुख है। विकारों को के प्राप्त विकारों होता को है। प्राप्त होता सॉरी, है। वो तो नहीं, जो है, जो ऐसे कर्म फल के रूप में सुख तथा दुख के विकारों को प्राप्त होता है। जो क्योंकि है शरीर में जीवन नहीं होता, क्योंकि शरीर में जीवन नहीं जीवन नहीं होता, होता, इसलिए यह न तो सुख इसलिए इसलिए यह न कोई तो न सुख तो सुख दुख का असली प्रापक हो सकता है। सुख दुख सुख का दुख का असली प्रापक प्रापक हो सकता है। हो सकता का है। असली प्रापक हो सकता है। नहीं आत्मा, और नहीं नहीं आत्मा, आत्मा, नहीं आत्मा, नहीं जो आत्मा, अंततः पूर्णतया आध्यात्मिक है जो जो अंततः अंततः पूर्णतया आध्यात्मिक है आध्यात्मिक पूर्णतया है आध्यात्मिक और है शरीर से पृथक रहता है। और और भौतिक शरीर से शरीर पृथक पृथक रहता है। रहता है। क्योंकि कर्म का न तो शरीर पर क्योंकि कर्म का क्योंकि न तो कर्म शरीर का पर, न तो शरीर ना तो शरीर पर, शरीर पर, पर, नहीं आत्मा पर नहीं नहीं आत्मा 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 पर पर कोई परम आधार है। कोई कोई अंतिम परम आधार है। आधार है। आधार है। तो फिर कोई किस पर क्रोध करे? तो फिर कोई तो किस पर कोई फिर किस पर कोई क्रोध किस करे? पर करे? क्रोध करे। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कर्म आपको कराते हैं प्रकृति के 3 गुण, है ना। तो आत्मा, तो आप शरीर पर, क्योंकि कर्म का न तो शरीर पर नहीं आत्मा पर कोई परम आधार है। कर्म का आधार तो प्रकृति के गुणों पर है, और आत्मा पर तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो फिर कोई किस पर क्रोध करे? तात्पर्य हरे कृष्ण कामनी माता जी। हरे तो कृष्ण इतना माता जी। अच्छी तरह समझाया है कि क्रोध किस पर कर रहे हो आप। हम गुस्सा हो जाते हैं ना एकदम। इस ऐसे स्थिति में आदमी पहुंच जाए, इस लेवल पर जिसमें ये अवंती ब्राह्मण है, क्रोध का प्रश्न ही नहीं उठता। तात्पर्य माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों के द्वारा प्रभुपाद जी की जय। ये भौतिक शरीर ईंट पत्थर तथा दूसरी वस्तुओं की तरह पृथ्वी जल अग्नि वायु से बना है। हमारी चेतना शरीर में झूठे ही लीन होने से सुख दुख का अनुभव करती है, और जब हम गलती से अपने को भौतिक जगत का भोक्ता मान बैठते हैं तो सकाम कर्म संपन्न होता है। इस तरह मिथ्या अहंकार हमारे मनों के भीतर आत्मा तथा शरीर का मोह में सम्मिश्रण है, जबकि आत्मा तथा शरीर वास्तव में अलग अलग हैं। चूंकि कर्म मोहमयी चेतना पर आधारित होता है, अतएव ये कर्म भी मोहमय होते हैं और उनका शरीर या आत्मा से कोई आधार और उनका शरीर या आत्मा में कोई आधार नहीं होता। जब बद्ध जीव अपने को मिथ्या ही शरीर और भौतिक जगत का भोक्ता मान बैठता है, तो वो स्त्रियों के साथ अवैध संबंध करके आनंद खोजने का प्रयास करता है। ऐसा पापमय कर्म कार्य अपने को शरीर मानने की मिथ्या कल्पना पर और फल स्वरूप स्त्रियों को तथा जगत का भोक्ता मान लेने पर आधारित है। चूंकि ये शरीर नहीं है, इसलिए उसके स्त्री भोग के कार्य का अस्तित्व ही नहीं होता। ये तो दो यंत्रों अर्थात दो शरीरों की और स्त्री तथा पुरुष की मोहमयी चेतना की पारस्परिक क्रिया है। अवैध यौन की अनुभूति शरीर के भीतर होती है और मिथ्या अहंकार इसे अपने अनुभव के रूप में आत्मसात करता है। इस तरह कर्म के सुख में या दुख में फल अंततोगत्वा मिथ्या अहंकार पर प्रभाव दिखाते हैं, शरीर पर नहीं जो जड़ पदार्थ से बना है, या उस आत्मा पर नहीं जिसका पदार्थ से कोई नाता नहीं है। मिथ्या अहंकार तो
मन की मोहमयी कल्पना है और यही मिथ्या अहंकार सुख तथा दुख पाता है। आत्मा अन्यों पर क्रुद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो ना तो सुख भोग रहा है न कष्ट। प्रत्युत मिथ्या अहंकार ही यह सब करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद तो माता जी। आंसर मिल गया कि सब का कारण मिथ्या अहंकार है। तो आप गुस्सा किस पर करें, ये बहुत सुंदर। इस तरह कर्म के सुखमय तथा दुखमय फल अंततोगत्वा मिथ्या अहंकार पर प्रभाव दिखाते हैं। जो फल है, कर्म के फल जो है, और शरीर पर नहीं, जो जड़ पदार्थ से बना है शरीर। अगर आप कहें कि ये पत्थर पर कोई असर होगा, कैसे होगा? तो शरीर तो जड़ है। शरीर एक्चुअली बहुत बात सही है, जड़ है, लेकिन जड़ नहीं भी है। क्यों? क्योंकि इसमें चेतना है। चेतना कहाँ से आई? इसमें आत्मा से चेतना आई इसमें। लेकिन ये जो चेतना है, ये चेतना मिथ्या अहंकार के कारण ये प्रभाव अ, आता है। जो वो मिथ्या अहंकार की वजह से आता है। चेतना जो हम कहते हैं भौतिक चेतना हो गई, क्योंकि वो मिथ्या अहंकार से मिश्रित हो गई है। तो यही यही कारण है मिथ्या अहंकार, जो मन की मोहमयी कल्पना है, जिससे आप दुख या सुख का अनुभव करते हैं। कालः तु हेतु सुख दुःखयो चेत् किम आत्मनः तत्र तद आत्मको असौ न अग्नेः हि विसर्ग है कहाँ, न अग्नेः हि तापो न हिमस्य तत्स्यात् क्रुद्धेत कस्मै न परस्य द्वन्द्वम् द्वन्द्वम्। मेरे साथ, कालः तु हेतुः सुख दुःखयो चेत् काल हेतु सुख दुःखयो चेत् किम आत्मनः तत्र तद आत्मको असौ तत्र तत् आत्मकः सौ न अग्नेः तापो न हिमस्य तत्स्यात् न क्रुद्धेत हिमस्य कस्मै न तस्य परस्य द्वन्द्वम्। कस्मै न परस्य द्वन्द्वम्। कालः समय तू, लेकिन हेतु कारण सुख दुःखयो सुख तथा दुख का चेत यदि किम क्या आत्मा का तत्र उस भाव में तत् आत्मकः काल पर आधारित असव आत्मा न नहीं अग्नि से ही निसंदेह ताप जलन न नहीं हिमत से बर्फ का तत् वह स्यात् बनता है क्रोधेत क्रोध करे कस्मय किस पर न नहीं है परस्य दिव्य आत्मा के लिए द्वंद्व द्वैत भाव। मेरे साथ, यदि हम काल को सुख तथा दुख का कारण मान लें, यदि हम यदि काल हम को सुख काल तथा को दुख का मान यदि लें, सुख का कारण मान लें, सुख तथा दुख का कारण मान लें, हाँ, कारण तो नहीं मानते, लेकिन हम कहते हैं समय गलत चल रहा है, कहते हैं ना, वो समय आपका, तो भी यह अनुभव आत्मा पर लागू नहीं हो सकता। तो भी यह अनुभव आत्मा पर लागू नहीं हो सकता। तो भी यह अनुभव आत्मा पर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि काल भगवान की आध्यात्मिक शक्ति की अभिव्यक्ति है। क्योंकि काल काल आत्मा की और शक्ति की जीव भी अनुभूति उसी है। शक्ति के अंश हैं। और जीव भी आध्यात्मिक शक्ति के अंश है, जो काल के माध्यम से प्रकट होती है। जो काल के माध्यम से काल के माध्यम से काल के माध्यम से प्रकट प्रकट होती तो है। होती है, लेकिन काल उसकी अभिव्यक्ति नहीं है। यह निश्चित है कि यह निश्चित है कि आग अपनी लौ या चिंगारी को नहीं जलाती।
आग आग अपनी अपनी लौ लौ या या चिंगारियों को चिंगारियों नहीं को अपनी नहीं जलाती। लौ या नहीं चिंगारियों जलाती। को नहीं जलाती। नहीं शीत नहीं नहीं शीत अपने ही रूप ओलों को शीत हानि पहुंचाती है। अपने ही रूप ओलों को हानि अपने पहुंचाती अपने है। ही रूप ओलों ओलों को को हानि हानि पहुंचाती पहुंचाती है। हाँ, वस्तुतः आत्मा दिव्य है वस्तुतः वस्तुतः आत्मा आत्मा दिव्य दिव्य है वस्तुतः और आत्मा भौतिक दिव्य सुख है दुख के और अनुभव से परे है। और और भौतिक भौतिक सुख सुख दुख के दुख अनुभव के से अनुभव परे से है। परे भौतिक है। सुख दुख के अनुभव से परे है। इसलिए कोई इस पर क्रोध प्रकट करे, कोई इस इसलिए पर कोई किस पर क्रोध प्रकट करे। और इसलिए कोई नहीं, इसलिए एक इसमें कुछ छूट गया। इसलिए कोई इस पर क्यों क्रोध प्रकट करे। तो कोई इस पर इसलिए क्यों कोई क्रोध इस पर प्रकट क्रोध करे। क्यों प्रकट करे। हाँ, क्योंकि आत्मा तो इन्वॉल्व है ही नहीं, ऐसा बता रहे हैं। तात्पर्य हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी के प्रिय भक्तों द्वारा तात्पर्य, भौतिक शरीर जड़ पदार्थ है और वह सुख या दुख या किसी तरह का अनुभव नहीं करता। चूंकि आत्मा पूर्णतया दिव्य है, अतः उसे उस दिव्य प्रभु पर अपनी चेतना स्थिर करनी चाहिए जो भौतिक सुख दुख से परे है। जब दिव्य चेतना झूठे ही अपनी पहचान जड़ पदार्थ से करती है, तभी जीव यह कल्पना करता है कि वह भौतिक जगत में सुख तथा दुख भोग रहा है। पदार्थ के साथ चेतना की यह मोहमयी मिथ्या पहचान मिथ्या अहंकार कहलाती है और यही संसार का कारण है। हाँ, श्री कृष्णा, दंडवत हम प्रणाम। ये समझा है, जो चेतना हमारी अ, दिव्य चेतना झूठे ही अपनी पहचान जड़ पदार्थ से करती है। लेकिन ये जो चेतना है दिव्य है, लेकिन ये हम इसको क्या कहते हैं, जो इस चेतना की बात कर रहे हैं जड़ से अपनी पहचान बनाती, इसको हम भौतिक चेतना। ये चेतना जब जड़ पदार्थ से अपना संपर्क बनाती है, जो दिव्य चेतना है वो कभी नहीं करती ऐसा। जो भगवान की चेतना थोड़ी ऐसी करती है। हमारी चेतना कहाँ से आई? आत्मा से। वो जड़ पदार्थ से अपना पहचान बनाती है, तो तभी मिथ्या अहंकार का अ, अ, पदार्थ के साथ चेतना की यह मोहमयी पहचान को मिथ्या अहंकार कहते हैं। और यही जो हमारे सुख दुख का कारण है और संसार का कारण है। पल्लवी माता जी कुछ कहना चाहती हैं। नहीं प्रभु जी, आपने तो सब समझा दिया। प्रभु जी, मुझे कुछ ऐड नहीं करना है इसमें। न केनचित् क्वापि कथन कथन कथंचन न केनचित् क्वापि कथंचन अस्य द्वंद्व उपरागः परतः परस्य यथा अहमः। अहम तो मैं होता है, अहमः हमारा अहंकार हो जाता है। यथा अहमः संस्थितिरूपिणः स्यात्, नीचे का दो ऊपर उड़ जाएगा। एवं प्रबद्धो न बिभेति भूतैः, मेरे साथ। न केनचित् क्व न के न केनचित् क्वापि कथंचनस्य न केनचित् क्वापि कथंचनास्य द्वंद्व उपरागः परतः परस्य द्वन्द्वोपरागः रागः परतः परतः परस्य तथा अहमः संस्थितिरूपिणः स्यात् यथा अहमः संस्कृतिरूपिणः संस्कृतिरूपिणः स्यात्। स्यात्। एवं प्रबुद्धो न बिभेति भूतैः,
एवं प्रबुद्धो न विवेति विवेति भूतैः न नहीं है किंचित किसी के द्वारा को अपनी कहीं भी कथनचन किसी तरह से अस्य उस आत्मा का द्वंद्व द्वैत सुख तथा दुख का उपराग प्रभाव परतः परस्य भौतिक प्रकृति से परे रहने वाला यथा जिस तरह अहम मिथ्या अहंकार के लिए संस्कृति जगत के प्रति रूपेण रूप देने वाले स्यात् उदय होता है एवं इस प्रकार प्रबुद्ध जिसकी बुद्धि जागृत हो चुकी हो न विभेद डरता नहीं भूतय भौतिक विश्व के आधार पर। मिथ्या अहंकार मिथ्या अहंकार और मायामय जगत को स्वरूप प्रदान करता है मायामय जगत को स्वरूप प्रदान करता है और इस तरह वह भौतिक सुख तथा दुख का अनुभव करता है और और इस इस तरह तरह वो या दुख भौतिक का सुख अनुभव तथा करता दुख का है। अनुभव करता है किंतु आत्मा भौतिक प्रकृति से परे है किंतु किंतु आत्मा आत्मा भौतिक भौतिक प्रकृति से प्रकृति से परे परे है। है वह किसी भी स्थान वह किसी भी स्थान किसी भी दशा में किसी भी किसी भी दशा दशा में में या किसी भी व्यक्ति के माध्यम से या किसी भी किसी व्यक्ति भी के व्यक्ति माध्यम के से माध्यम से भौतिक सुख तथा दुख द्वारा प्रभावित नहीं होता। भौतिक सुख तथा दुख तथा द्वारा दुख द्वारा प्रभावित नहीं प्रभावित होता। नहीं होता। हाँ, अब हम कहते हैं प्रभावित होता है क्योंकि आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इसलिए ये इन गुणों के भौतिक गुणों के द्वारा वो प्रभावित हो जाता है करके ये पढ़ा भी है हमने, भगवत गीता में भी पढ़ा है। यहाँ पर ये कहा गया है, इसको हमको समझना है कि क्या मतलब है। आत्मा का अदरवाइज कोई मतलब नहीं है इससे। सही रूप में आप देखें, ये सही है, ये सही है। जो हम कहते हैं वो प्रैग्मेटिक है, वो व्यावहारिक है, ये ये सैद्धांतिक है, ऐसा समझिए। भौतिक सुख दुख द्वारा प्रभावित आत्मा नहीं होनी चाहिए, अरे होती है, वो व्यवहारिक है, ये सैद्धांतिक है, सिद्धांत ऐसा है। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है जो जो व्यक्ति व्यक्ति इसे समझ लेता है उसे भौतिक सृष्टि से डरने की कोई बात नहीं। उसे उसे भौतिक 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 सृष्टि से सृष्टि से डरने की डरने कोई की बात कोई नहीं। बात नहीं। हाँ, इसी तरह से जो व्यक्ति ये समझ जाता है उसके ग्रहों के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं। आप ध्यान देते हैं जब बहुत परेशानी में होती है, कोई आपको कहता है कि अरे कुंडली दिखा लो, और ज्योतिषी आपको बताता है, आप फिर उसके पीछे भागते हैं, वो सबसे ज्यादा खराब है। और सबसे अच्छा क्या है, भगवान की भक्ति करो, जो आएगा स्वीकार करो, जो कष्ट आएगा स्वीकार करो और चिपक जाओ भगवान के चरणों पर, छोड़ो नहीं उनके चरण, और उसमें पाखंड मत लाओ कभी, तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता, दुख सुख निकल जाएंगे सब। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सावित्री माता जी। हरे कृष्ण सावित्री माता जी। हरे कृष्ण सुमंगला धनिष्ठा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के विनीत भक्तों के द्वारा वह ब्राह्मण जीव के दुख सुख की 6 विशिष्ट व्याख्याओं का खंडन कर चुका था और अब वह अन्य किसी भी 2 दी जाने वाली व्याख्या का खंडन करता है। मिथ्या अहंकार के आधार पर वस्तुतः शारीरिक आवरण आत्मा को ढक लेता है और इस तरह मनुष्य झूठे ही उसका सुख तथा दुख भोगता है, जिसका उससे कोई वास्तविक संबंध नहीं होता। जो व्यक्ति भगवान द्वारा उद्धव से कहे गए ब्राह्मण के इस दिव्य उपदेश को समझ लेता है, वह इस जगत के भीतर भय की भीषण चिंता को फिर से कभी नहीं भोगेगा। हरे कृष्णा कभी नहीं प्रभु। भूलेगा, ये समझ लेगा तो। धन्यवाद धन्यवाद। एताम स आस्थाय परात्मनिष्ठा निष्ठाम, निष्ठाम नीचे का मोह पर, अध्यासिताम पूर्व
पूर्वतमः महर्षिभिः पूर्वतमः महर्षिभिः अहं तरिष्यामि दुरन्तपारं तमो मुकुन्द अङ्घ्रि निवेश निषेवय एव या निषेवया एव, दोनों चल सकते हैं। एतां स आस्ताय परात्मनिष्ठा परात्मनिष्ठा एतां स आस्ताय परात्मनिष्ठाम् आस्थाय परात्मनिष्ठाम् अध्यासितां पूर्वतमः महर्षिभिः अहं तरिष्यामि दुरन्तपारम् तमो मुकुन्द अङ्घ्रि निषेवया एव एताम यह स ऐसा आस्थाएं पूरी तरह स्थिर होकर पर आत्मनिष्ठा परम पुरुष कृष्ण की भक्ति में अध्यासिताम पूजा किया पूर्वतम पिछले महर्षि भी आचार्य द्वारा अहम मैं तरिष्यामि पार कर जाऊंगा दुरंत पारम दुर्लभ तमा अविद्या का सागर मुकुंद अंग्री मुकुंद के चरणों के निश्चय भया सेवा द्वारा एवं निश्चय ही। अब इतना दृढ़ हो गया वो अवंती ब्राह्मण। सुनिए, मैं कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में दृढ़ रहकर मैं कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में दृढ़ रहकर अविद्या के दुर्लभ सागर को पार कर जाऊंगा। अविद्या के दुर्गम सागर को पार कर जाऊंगा। इसकी पुष्टि पिछले आचार्य द्वारा की गई है। इसकी पुष्टि पिछले आचार्यों द्वारा की गई है जो परमात्मा की भक्ति में स्थिर है, जो परमात्मा की भक्ति में स्थिर थे। हाँ, वो कहता मैं ही नहीं, ऐसे बहुत आचार्य हैं जिन्होंने ऐसा किया है और मैं भी ये करूंगा। ये उसमें आ गया कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। शुभ पिकले माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद के विनीत भक्तों के साथ तात्पर्य। कृष्णदास कविराज ने इस श्लोक को चैतन्य चरित्रामृत मध्य लीला 3.6 में अद्भुत किया है। श्री प्रभुपाद की टीका है। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक 11.23.57 की टीका करते हुए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि भक्ति करने में जिन 64 बातों की आवश्यकता पड़ती है उनमें संन्यास के प्रतीकात्मक चिन्ह धारण करने का वैधानिक सिद्धांत है। यदि कोई संन्यास ग्रहण करता है तो उसका मुख्य कार्य अपने जीवन को पूर्णतया मुकुंद की सेवा में लगाना है। यदि वह अपने तन तथा मन को पूर्णतया भगवान की सेवा में नहीं लगाता तो वह वास्तविक सन्यासी नहीं है, जिसमें केवल वस्त्र ही नहीं बदलना होता। भगवत गीता में भी 6.1 कहा गया है, अनाश्रितः कर्म फल कार्य कर्म करोति यः सम सन्यासी च योगी च। जो कृष्ण की तुष्टि के लिए भक्तिपूर्वक कर्म करता है वही सन्यासी है। वस्त्र सन्यास नहीं है, अपितु कृष्ण के प्रति उसकी मनोवृत्ति ही सन्यास है। परात्मा निष्ठा शब्द का अर्थ है कृष्ण भक्त होना। परात्मा या परम पुरुष तो कृष्ण है। ईश्वरम परमम कृष्णम सच्चिदानंद विग्रहम। जो लोग कृष्ण की चरण कमलों की सेवा में पूर्णतया समर्पित होते हैं वे ही वास्तव में सन्यासी है। भक्त औपचारिकता के लिए अपने पूर्ण आचारों की देखा देखी ही सन्यास वस्त्र धारण करता है। वह त्रिदंड भी ग्रहण करता है। बाद में विष्णु स्वामी के यह माना है कि त्रिदंडी का वेश धारण करना परात्म निष्ठा है। इसलिए निष्ठावान भक्त एक अन्य दंड जीव दंड को भी दंड के साथ मिला लेते हैं।
वैष्णव सन्यासी त्रिदंडी सन्यासी कहलाता है। मायावादी सन्यासी केवल एक दंड धारण करता है, वह त्रिदंड का अभिप्राय नहीं समझता। आगे चलकर शिव स्वामी की जाति वाले अनेक पुरुषों ने भगवान की आत्मनिष्ठा भक्ति छोड़ दी और शंकराचार्य के मार्ग का अनुसरण किया। शिव स्वामी संप्रदाय वाले 108 नाम जोड़कर शंकराचार्य के मार्ग का अनुसरण करते हैं और संन्यास के 10 नाम ग्रहण करते हैं। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु के ने उस समय प्रचलित संन्यास एकदंड को स्वीकार किया था, किंतु इस पर भी वे अवंतीपुर के ब्राह्मण द्वारा स्वीकार किए गए त्रिदंड संन्यास के विषय में श्रीमद् भागवत का एक श्लोक सुनाया करते थे। परोक्ष रूप में उन्होंने यह घोषित किया था कि एक दंड के भीतर 4 दंड उपस्थित है। श्री चैतन्य महाप्रभु को परम निष्ठा के बिना एक दंड संन्यास स्वीकार न था। साथ ही विधि विधानों के अनुसार त्रिदंड में जीव दंड को भी सम्मिलित कर लेना चाहिए। एक साथ बंधे हुए ये चारों दंड भगवान की शुद्ध भक्ति के प्रतीक है। क्योंकि मायावादी एकदंडी सन्यासी कृष्ण की भक्ति नहीं करते, अतएव वे ब्रह्म तेज में लीन होने का प्रयास करते हैं, जो भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत के बीच की सीमांत स्थिति है। वे इस निर्विशेष स्थिति को मोक्ष मानते हैं। मायावादी सन्यासी यह नहीं जानते कि श्री चैतन्य महाप्रभु त्रिदंडी थे। वे उन्हें एकदंडी सन्यासी मानते हैं। यह उनके विवर्त मोह का फल है। श्रीमद् भागवत में एकदंडी सन्यासी जैसी कोई वस्तु नहीं मिलती। हाँ, त्रिदंडी सन्यासी को सन्यास आश्रम का प्रतीक मान लिया जाता है। इस श्लोक का संदर्भ देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवत द्वारा संस्तुत सन्यास को मानते थे। मायावादी सन्यासी तो भगवान की बहिरंगा शक्ति पर विमुग्न रहते हैं। भला वे श्री चैतन्य महाप्रभु के मन को कैसे समझ सकते हैं? आज भी श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी अनेक चरण चिन्हों पर चलकर संन्यास स्वीकार करते हैं और जनेऊ तथा शिखा धारण करते हैं। मायावादी मत के एकदंडी सन्यासी छोड़ देते हैं और शिखा नहीं रखते, इसलिए वे त्रिदंड संन्यास का तात्पर्य नहीं समझ सकते। फलस्वरूप वे मुकुंद की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने में रुचि नहीं दिखाते। वे ब्रह्म में लीन होने के बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि वे इस जगत से उबे रहते हैं। वे आचार्य जो दैव वर्णाश्रम भगवत गीता में लिखित चातुर्वर्ण्य के पचक्षर है, वे असुर वर्णाश्रम की परिकल्पना नहीं मानते। इसमें वर्ण को जन्म से माना जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के सबसे घनिष्ठ भक्त गदाधर पंडित ने त्रिदंड संन्यास स्वीकार किया था और माधव उपाध्याय को अपने त्रिदंडी सन्यासी के शिष्य रूप में स्वीकार किया गया था। कहा जाता है कि इन्हीं माधवाचार्य से पश्चिमी भारत में वल्लभाचार्य संप्रदाय प्रारंभ हुआ। श्री गोपाल भट्ट बसु ने जो गौड़ीय संप्रदाय में स्मृताचार्य कहलाते हैं, बाद में त्रिदंडी पाद प्रबोधानंद सरस्वती से त्रिदंड संन्यास ग्रहण किया। अद्यपि गौड़ीय वैष्णव वाग्मय में त्रिदंड संन्यास का स्पष्ट उल्लेख नहीं हुआ है, किंतु श्रीरूप गोस्वामी कृत उपदेशामृत का प्रथम श्लोक इस पक्ष का समर्थन करता है कि मनुष्य को 6 लोगों को वश में करते हुए त्रिदंड संन्यास करना चाहिए। 6 वेगों को वश में करते हुए त्रिदंड संन्यास स्वीकार करना चाहिए। वाचो वेगम वानसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरो पतस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपीमा पृथ्वी सुष्टात्। जो व्यक्ति वाणी मन क्रोध उदर जीभ
तथा जननेन्द्रिय से वेगों का वश में रख सकता है, वह गोस्वामी कहलाता है और पूरे विश्व में शिष्य बना रह सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों ने सभी भी मायावादी संन्यास ग्रहण नहीं किया और उन्हें इसके लिए दोष नहीं देना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीधर स्वामी को मानते थे, जो त्रिदंडी सन्यासी थे, किंतु मायावादी सन्यासी श्रीधर स्वामी को न समझ पाकर कभी कभी सोचते हैं कि श्रीधर स्वामी मायावादी एकदंड सन्यास समुदाय के थे। वस्तुतः बात ऐसी न थी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। ये तो त्रिदंडी एक दंडी में तात्पर्य इतना बड़ा हो गया। श्री भगवान वाचा निर्विद्य नस्य द्रविणे गत क्रमः प्रभज्जगाम पर्यटमान इत्थम निराकृतो असद्भिः अपि स्वधर्मान्। नीचे का दो उड़ेगा मेरे ख्याल से। अकंपितो अमुम मुनि आह गाथा। श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच निर्विद्य नष्ट द्रविणे गत्कलमः प्रभज्जगाम पर्यटमान इत्थम् निराकृतो असद्भिः अपि स्वधर्मा अकंपितो अमुम मुनिः आह गाथाम्। श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा, निर्विद्य विरक्त होकर नष्ट द्रविणे संपत्ति के नष्ट हो जाने पर गत क्लमः खिन्नता से मुक्त प्रवज्य ग्रह त्याग कर गाम पृथ्वी पर पर्यटन करते हुए इतम इस प्रकार से निराकृत अपमानित असद्भिः धूर्तों द्वारा अभी भी स्वधर्मात् अपने नियत कार्यों से अकंपितः विचलित हुए बिना अमोम यह मुनि साधु यानी अवंती ब्राह्मण आह गाया गाथाम गीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा अपनी संपत्ति नष्ट होने से अपनी संपत्ति नष्ट होने से इस तरह विरक्त हुए इस साधु ने अपनी खिन्नता त्याग दी। हाँ, तभी इतना सा लोगों ने उसके ऊपर पेशाब भी किया, थूका भी, उसको कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो इनसे परे हो चुका था। उसने संन्यास ग्रहण करके घर त्याग दिया। और पृथ्वी पर विचरण करने लगा। वह मूर्ख धूर्तों द्वारा अपमानित किए जाने पर भी अपने कर्तव्य में अविचल रहा और उसने यह गीत गाया। हाँ, जो हमने सुना। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सावित्री माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के विनीत भक्तों द्वारा भौतिकतावादी जीवन से छूटकर जिसमें धनार्जन के लिए घोर तपस्याएं सम्मिलित है, वैष्णव सन्यासी के इस गीत को गाया जा सकता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस सन्यासी के गीत को सुन नहीं सकता तो वह निश्चय ही माया का आज्ञाकारी दास बना रहेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो उसने गाया है, जो सुना आपने, ये अगर नहीं करो तो आप आज्ञाकारी शिष्य बन जाएंगे। किसके?
ज्ञान के। प्रभु जी हरे दुख कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रदो न अन्यः पुरुषस्य आत्मविभ्रमः मित्र उदासीन रिपवः। अरिपवः होना चाहिए था लेकिन है नहीं। मित्र उदासीन रिपवः संसारः तमसः कृतः। मेरे सामने सुख दुख प्रदो नान्यः दुख प्रदो नन्यः पुरुषस्य आत्मविभ्रमः पुरुषस्यात्मविभ्रमः मित्र उदासीन रिपवः मित्रोदासीनरिपवः संसारः तमसः कृतः। संसारस्तमसः कृतः। सुख दुख प्रदः सुख तथा दुख देने वाला ना नहीं है अन्य कोई दूसरा पुरुष से आत्मा मन का विभ्रम मोह मित्र मित्र उदासीन अन्य मनस्क लोग रिपवः तथा शत्रु संसार भौतिक जीवन तमसः अज्ञान बस कृतः उत्पन्न। मनुष्य का अपना ही मानसिक भ्रम मनुष्य का अपना ही मानसिक भ्रम आत्मा को सुख तथा दुख का अनुभव कराता है। आत्मा को सुख तथा दुख का अनुभव कराता है। हाँ, आ गया ना जो मैं कह रहा था। आत्मा को सुख और दुख का अनुभव कराता है, होता है ना, आत्मा को ये अनुभव कराता है। मानसिक भ्रम और कहाँ से आता है? मिथ्या अहंकार से। अन्य कोई नहीं। मित्रों निरपेक्ष लोगों तथा शत्रुओं के विषय में उसकी धारणा तथा इस धारणा के चारों ओर जिस भौतिक जीवन का वो निर्माण करता है भौतिक जीवन का वो निर्माण करता है। हाँ, ये करते हैं ना हम लोग। सभी मात्र अज्ञान के कारण उत्पन्न होते हैं। सभी मात्र अज्ञान के कारण उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुमध्या गोपी माता जी। हरे कृष्णा सादर प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के विनीत भक्तों द्वारा तात्पर्य। हर व्यक्ति अपने मित्रों को प्रसन्न करना, शत्रुओं को परास्त करना तथा तटस्थ लोगों से यथास्थिति बनाए रखना चाहता है। ये सारे संबंध भौतिक शरीर पर अवलंबित होते हैं और शरीर को अनिवार्य मृत्यु के बाद उसका अस्तित्व नहीं रह पाता। ये अविद्या या मोह कहलाते हैं। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरि कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हर व्यक्ति अपने मित्रों को प्रसन्न करना, शत्रु को परास्त करना तथा यथास्थित बनाए रखना चाहता है। जो जिनसे कुछ लोगों से आप न मित्रता है न शत्रुता है। ऐसे सारे संबंध भौतिक शरीर पर अवलंबित होते हैं और शरीर की अनिवार्य मृत्यु के बाद उनका अस्तित्व नहीं रहता है। यह है अविद्या और मोह। ये सब हम जो करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विषय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये अवंती ब्राह्मण का गीत गाना चाहती हूँ मैं। आप अगर यस बोलते तो प्रभु जी। आवाज आ रही है प्रभु जी मेरी? हाँ, आप गाना चाहती हैं? हाँ प्रभु जी। हाँ अवश्य माता जी, अवश्य। जी 5 मिनट में ही प्रभु जी करती हूँ इसको।
इसका अनुवाद भी पढ़े क्या प्रभु जी, या सिर्फ श्लोक श्लोक ही गाऊं मैं? अनुवाद पढ़ना है तो कल सुबह करें, फिर ठीक है, क्योंकि श्लोक कल पढ़ती हूँ। आप सुबह शायद नहीं आ पाएंगे हाँ, ना। सुबह नहीं मैं आ पाती तो हाँ, श्लोक करिए पढ़ती जितना हूँ। करना है, फिर कल हाँ हाँ बाद में करेंगे, क्योंकि जी। कल इसके बाद ये खत्म करने के बाद रीमा माता जी से मैं हाँ, रूमा माता जी का कराऊंगा। कुछ टाइम रहेगा। हाँ, जी फिर आप उसको करेंगे। मेरे ख्याल से ऐसा करते हैं माता जी, कल रीमा माता जी पहले इसका सारांश करेंगे, उसके बाद तब तक आप आ जाएंगी, तब आप ये करिए, बहुत अच्छा लगेगा, जी जी जी, ठीक है प्रभु जी। क्योंकि आपको थोड़ा टाइम भी चाहिएगा ना अभी। जी जी प्रभु जी। हाँ, ये बहुत जरूरी है, इसको पढ़ के उसका भावार्थ भी सुनाइए। और इसमें क्योंकि बहुतों को थोड़ा कंफ्यूजन भी हुआ होगा, क्योंकि आत्मा आत्मा के बारे में जो बताया है कि आत्मा का कहीं कोई हस्तक्षेप है ही नहीं, तो क्यों क्यों ये क्यों हो, इससे क्यों हम गुस्सा करें, इससे क्यों हम गुस्सा करें। बहुत सुंदर है ये। और ये कहा भी है, जिसको इस ब्राह्मण की ये चीजें जिस जो नहीं करता, तो वो ये क्या कहते हैं, भौतिक जीवन का यानी माया का दास बनना चाहता है, ऐसा भी लिखा है बाद में। तो ये कल करेंगे माता जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक हैंड रेज है प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक और हाइड्रेन है। हरे कृष्णा। ये कुछ एक्चुअली ऐसा हुआ कि ये कुछ चेंज हो गया, ये जो आपका स्क्रीन है, मैं कुछ कर रहा था, ये चेंज हो गया, मुझे ये वापस नहीं आ रहा, वैसे मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ किसका हाथ खड़ा है। और हरे आप कोई कृष्णा। हरे आपको कृष्णा इसको प्रभु जी। आपको इसको ठीक करना है तो ठीक कर दो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे बोलिए माँ। सभी मत बोलिए, हैंड रेज कीजिए, एक एक करके हैंड रेज कीजिएगा, हाँ, सभी मत मुझे बोलिए। हैंडरेज ना दिख नहीं रहा है। बोलिए बोलिए माँ सुंदरी जी। श्यामा, प्रभु सुंदरी जी। श्यामा माता जी, आप बोलिए माता जी। हर्षा माता। हरे बोलिए कृष्णा माता जी, प्रभु। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी, मेरा सवाल था ये, जैसे आपने बताया कि जैसे हम प्रभु जी मतलब मित्र से मित्रता निभाना चाहते हैं और शत्रु के प्रति शत्रुता, मतलब इस तरह से हम उसको कंप्लीट करके फिर प्रभु जी हम शरीर छोड़ के चले जाते हैं इस जगह से। तो प्रभु जी फिर कहीं ना कहीं वो चेतना प्रभु जी क्या हमारे साथ शरीर छोड़ने के बाद भी जाती है प्रभु जी? मतलब शरीर तो खत्म हो गया, चीजें यहीं खत्म हो गई, तो क्या प्रभु जी जो चेतना हमने इस जगत में रखा है प्रभु जी, तो क्या वो चेतना हम लेके जाते हैं, वो सेम नहीं, मेंटालिटी आगे? ऐसा था मेरा प्रभु जी, कैसे उसको आपके खत्म करें? सूक्ष्म शरीर में आपका मन बुद्धि अहंकार तो जाता है ना। तो जी ये जो आपके जो भावनाएं थी, जो वो आपके साथ जाती हैं, इसलिए इनको त्यागो, ऐसा रखो ही मत। इनको त्याग के अगर हम जाते हैं, सूक्ष्म शरीर, आप ये समझिए माता जी, सूक्ष्म शरीर को त्यागना है तभी वैकुंठ जा सकते हैं, नहीं तो हम ले जाएंगे पोटली, अपने पोटली जो हमारे साथ जाती है, सूक्ष्म शरीर वो आत्मा के साथ जाता है, तो वो उसी हिसाब से आपको शरीर भी मिलता है, उसी हिसाब से आपको घर भी मिलता है। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हर्षा माता जी। हरे कृष्ण। हाँ, सुधा गुप्ता माता जी, बोलिए बोलिए। हर्षा माता जी से पूछना है, कल श्लोक किसे पढ़ने हैं माता जी? माता जी, सुशील प्रभु जी का टर्न है, पर वो नहीं है, इसलिए आप पढ़िएगा। नेक्स्ट टर्न आपका है। जी माता जी, मैं मैसेज आपका पढ़ नहीं पाई थी। हाँ जी ठीक है, आप माता पढ़िए। जी, लास्ट टाइम है ना, कल तो लास्ट टाइम आएगा नहीं आवाज नंबर, ही नहीं। शायद कल आ भी सकता है। हरे हाँ, कृष्ण। सुशील लास्ट प्रभु टाइम जी आ गए आवाज तो ही वो नहीं। पढ़ेंगे, अदरवाइज हरे आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण। माता जी की आवाज भी नहीं आ रही थी पिछली बार, तो माइक का ध्यान रखिएगा माता जी का। हाँ, माइक का ध्यान रखना माता जी अपना। हरे कृष्णा। बहुत बहुत